हालेलुया, गुड मॉर्निंग। प्रभु के वचनों पर मनन करने के लिए एक और दिन प्रभु ने दिया है। प्रार्थना से शुरू करें। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद। प्रभु, हर रोज आपके सानिध्य में समय बिताने वाले धन्य हैं। प्रभु, जिस प्रकार इस्राएलियों को आपने अपने स्वर्गीय मन्ना से तृप्त किया, आज हमें आपके जीवित वचनों के द्वारा बलवंत होने का जो अनुग्रह आपने दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। हमारी आत्मिक भूख और प्यास को अपने वचनों से तृप्त करें, अपने अनुग्रह में हमें आगे बढ़ाएं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। थके हुए व्यक्ति को अगर आप ठंडा पानी दें तो उसे कितनी तसल्ली मिलेगी। इसी प्रकार इंसान जो है अपने हालातों की वजह से वास्तव में थका हुआ है। हमें तसल्ली देने वाले, हमें प्रोत्साहित करने वाले केवल प्रभु के वचन हैं। कितने लोग हर रोज नियमित रूप से प्रभु के वचनों पर मनन करते हैं? मैं नहीं पूछ रहा कितने लोग सुनते हैं। हम सुनते हैं, कई लोग कहते हैं, लेकिन क्या सुना? क्या जो सुना उस पर मनन करते हैं? दिन रात आपके वचनों पर मनन करने वाला धन्य है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया है। आज कई लोगों के जीवनों में वचन अंदर स्थान नहीं पाने पाता है। बीज बोने वाले के दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह 4 अलग अलग बीजों की बातें करते हैं। बीज बोने वाला बीज बोने निकला, कुछ रास्ते के किनारे पड़े। वहां की मिट्टी जो है वो कठोर हो जाती है ना, वहां वो बीज जड़ नहीं पकड़ेगी, इसलिए आकाश के पक्षियों ने उसे खा लिया। इसी प्रकार कुछ लोग वचन सुनते तो हैं, लेकिन वो मन में उतरता नहीं, इसीलिए अंधकार की ताकतें आकर उसे उठा ले जाती हैं। फिर कुछ बीज पथरीली भूमि पर पड़े, वहां मिट्टी में गहराई नहीं है, इसलिए पौधा उगता तो है लेकिन धूप पड़ते ही सूख जाता है। मतलब जब वचन सुनते हैं, कहते हैं हां यह मेरे लिए ही है, प्रभु ने मुझसे बात की है, लेकिन जब जीवन में थोड़ी सी परेशानी आती है वो मुंह फेर लेते हैं। कुछ कटीली झाड़ियों में गिरे। उन कटीली झाड़ियों ने उस वचन को बढ़ने नहीं दिया। मतलब सांसारिक इच्छाएं, शारीरिक इच्छाएं, पैसों की इच्छाएं, इन तमाम चीजों ने उस वचन को उनके जीवन में बढ़ने नहीं दिया। सांसारिक अभिलाषाओं से वे दूर नहीं हुए, लेकिन कुछ वचन को सुनते हैं, स्वीकारते हैं, ग्रहण करते हैं और अच्छा फल लाते हैं। 30, 60 और 100 गुना फल वो लेकर आते हैं। कहने का मतलब वचन सुनने के लिए हमें हमारे मनों को तैयार करना है। प्रभु ने जिसके कान हो वो सुन लें, ऐसा क्यों कहा? क्योंकि सुनते तो सब कोई हैं, लेकिन हर कोई उन्हें अपने हृदय में नहीं स्वीकारता। इसलिए वचन में अगर हम देखें, होशे कहता है अपनी पड़ती भूमि को जोतो, अपनी जो कठोर भूमि है उसे तुम जोतो। अपने लिए धर्म के बीज बो और अपनी पड़ती भूमि को जोतो। आपने बंजर भूमि देखी है? कई सारे कंकर पत्थर उसमें होते हैं, कठोर होती है, पानी नहीं है और पूरी तरह भूमि सूख चुकी है, ड्राई लैंड। एक किसान को ऐसी भूमि पर अगर खेती करना है तो पहले उसे जोतना होगा। पहले वो उस भूमि पर हल जोतेगा, कंकर पत्थर को निकालकर उसे सींचेगा। प्रभु कह रहे हैं तुम इसे जोतो और मैं उस पर उद्धार की वर्षा बरसाऊंगा। क्यों ना इस वचन को देखें। होशे की पुस्तक 10वां अध्याय 12वीं आयत। अपने लिए धर्म के बीज बो, तब करुणा के अनुसार तुम खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को जोतो, देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार की बारिश बरसाएं। अपनी पड़ती भूमि या अनुपजाऊ भूमि को हमें जोतना है।
जब हम हमारे मनों को तैयार करते हैं, प्रभु हम पर उद्धार की वर्षा करते हैं। अच्छी फसल के लिए केवल जुताई काफी नहीं, केवल बुआई काफी नहीं, पानी डालना भी उतना ही आवश्यक है। बिना पानी के फसल सूख जाएगी। कई जगह पानी की कमी को हम देख रहे हैं ना। प्रभु कह रहे हैं, तुम अपना काम करो, तुम पश्चाताप करो, मैं तुम पर उद्धार की वर्षा करूंगा, तुम पर आशीष की बारिश करवाऊंगा। यीशु मसीह को एक बार समरिया के मार्ग से होकर जाना पड़ा। वहां पर हमें सूखे की अवस्था नजर आती है। वहां पर याकूब का कुआं था और पूरे गांव वाले पानी के लिए इसी पर निर्भर होते थे। और भरी दोपहर में एक सामरी स्त्री पानी भरने वहां आती है और उस समय प्रभु वहां पर मानो इसी स्त्री से मिलने के लिए वहां पर गए हैं, इसकी स्थिति को बदलने के लिए, उसकी उस तृष्णा को सही मोड़ देने के लिए प्रभु यीशु वहां पर जाते हैं। वहां प्रभु उससे पीने को पानी मांगते हैं। अरे हम तो सामरी हैं, आप यहूदी हैं, आप कैसे हमारा दिया हुआ पानी पी सकते हैं? जिसने तुझसे पानी मांगा है, अगर तू जानती कि वे तुझे जीवन का जल दे सकते हैं तो तू यह सवाल ना करती, कहते हैं। वो स्त्री पूछती है, क्या आप याकूब से भी बड़े हैं? वह पूछ रही है, क्या आप जो पानी देते हैं वह इस पानी से भी कहीं बढ़कर है जो इस पूरे प्रांत की प्यास बुझाता है? इस पानी को पीने वाला दोबारा प्यासा होगा, लेकिन मेरा दिया जीवन का जल पीने वाला दोबारा प्यासा नहीं होगा, प्रभु कहते हैं। क्यों ना इस वचन को पढ़ें, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4:10। यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे पानी मांग रहा है, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। प्रभु क्या कह रहे हैं? वे हमें जीवन का जल दे सकते हैं। और जिसने उस जीवन के जल से पी लिया वह दोबारा प्यासा ना होगा। आज इंसान की स्थिति ऐसी है। सूखी भूमि हमेशा वर्षा की उम्मीद में रहती है। वर्षा नहीं होती, इसीलिए वह भूमि और कठोर हो गई है, धीरे धीरे करके बंजर भूमि बन जाती है। आज इंसान पूरी तरह सूख गया है, हताश है, पूरी तरह निराश है, सूख गया है, कंफ्यूजन में जी रहा है। उसे लगता है जिंदगी बेकार है। उसे साकार बनाने के लिए वो दर दर भटकता रहता है। यह स्त्री अपने जीवन में तृप्त नहीं है। उसे लगा अपनी बंजर जिंदगी को इंसानी प्रेम शायद सुकून दे सके, तृप्त कर सके। उसे तृप्ति नहीं मिलती और तब खोए हुओं को बचाने के लिए आए प्रभु उसे तलाशते हुए जाते हैं और उससे बात करते हैं। कहते हैं, अगर एक बार मेरा दिया हुआ जल पियो। वो कहती है, हां प्रभु मुझे दीजिए, ताकि मुझे बार बार यहां ना आना पड़े। प्रभु कहते हैं, हां अपने पति को ले आ। वो स्त्री कहती है, मैं बिना पति की हूं। प्रभु कहते हैं, सही कहा, पहले तेरे 5 थे और जो अभी है वो भी तेरा नहीं है। सुनकर वो अचंभित हो जाती है। अपनी बेकार जिंदगी को साकार बनाने के लिए 1, 2, 3, 4, 5 पति वो बदल लेती है। उसे लगा इसके पास पैसा है, शायद यह ठीक होगा। तसल्ली नहीं मिलती, दूसरा खूबसूरत है, शायद इससे खुशी मिले, पर नहीं। अरे यह तो अधिकारी है, बड़ा नाम है, शायद यहां तृप्ति मिले। वहां भी उसे तसल्ली नहीं मिली। शारीरिक इच्छाओं के जरिए तृप्ति खोजने वाले कभी भी तृप्त नहीं होंगे। आज अनेक कामुक होकर जी रहे हैं। अनेकों में आज पैसों की, संपत्ति की भूख है। कितना ही कमा लो कभी तृप्त नहीं होते। कुछ में अधिकार की भूख होती है, कितना ही अधिकार मिल जाए तृप्त नहीं होते। सभी ही तृप्ति कहां मिलेगी यही खोज रहे हैं, दर दर ठोकर खा रहे हैं। लेकिन
वास्तविक तृप्ति, शांति और समाधान केवल यीशु में है। मसीह यीशु के लहू से धुलकर पापों की क्षमा पाने के बाद ही हम एक संतुष्ट जीवन बिता सकते हैं। यही सही समय है। इसीलिए अपनी पड़ती भूमि को या अपनी बंजर भूमि को जोतो। अगर हम हमारे मन को जोतें, हमारा मन कितना अधिक कठोर हो चला है, पथरीला हो चला है। कितने सारे कंकर पत्थर उसमें आ गए हैं। सूखे हुए तिनकों से, कचरों से किस प्रकार मन पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। अगर यह जानकर प्रभु के हाथों में अपने आप को सौंपें, प्रभु हमारी प्यास बुझाएंगे, प्रभु हमारी भूख मिटाएंगे, हमें अपनी शांति और संतुष्टि प्रदान करेंगे और हम पर धर्म की बारिश कराएंगे, उद्धार की बारिश कराएंगे, जीवन का जल हमें देंगे। हमारे शरीर का 60% पानी ही है। शरीर में उस पानी की वजह से ही हम स्वस्थ और ठीक तरह रहने पाते हैं, लेकिन आत्मिक तौर पर सूख चुके हैं। हमारी आत्मा को या मन को यह जो पानी है, इसे डालकर साफ नहीं किया जा सकता। जीवन का जल केवल यही हमारे मन को साफ कर सकता है, शुद्ध कर सकता है और हमसे जीवन के जल की नदियां बहे, स्रोते बहे। यही प्रभु हम सबों से चाहते हैं। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, उनसे जीवन के जल की नदियां बहेंगी, प्रभु कहते हैं। यूहन्ना 7:37 के आखिरी भाग से देखिएगा। यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और मुझसे पिए। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा है, उसके जीवन से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। जी हां, जो कोई उन पर विश्वास करते हैं, उनके जीवन से जीवन के जल की नदियां बहती ही रहती हैं। अनंत भरपूरी, अनंत आशीषें, अनंत आनंद अगर आप किसी व्यक्ति में देखते हैं, मतलब उनके जीवन में जीवन के जल की नदियां हैं, क्योंकि वहां से बदबू नहीं आती, क्योंकि पुराना पानी टिकता नहीं, नया पानी आता रहता है। यीशु मसीह में नयापन है, शुद्धिकरण है, शांति है, समाधान है, फलदायीपन है। वे हमें सुखदायी जल के झरने के पास ले चलेंगे, यह उनका वायदा है। क्या आज आपका जीवन सूखा हुआ है? क्या बंजर अवस्था में है? आपका मन क्या कठोर हो गया है? सूखी कटीली झाड़ियां वहां पर हैं? बेकार जीवन को साकार बनाने के लिए आप दर दर की ठोकरें खा रहे हैं? अगर हां, तो आज प्रभु आप ही से बात कर रहे हैं। क्यों ना आज आप अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपें। अपनी पड़ती भूमि या कभी नहीं जोती गई भूमि को जोतो। प्रभु मुझे वो जीवन का जल चाहिए, प्रभु से मांगे। वे आपके सूखेपन को दूर करेंगे, आपकी भूख शांत करेंगे, आपके उस बेकार पने को साकार बनाएंगे और आपसे जीवन के जल की धाराएं बहेंगी और आपको अनेकों के लिए आशीष का कारण वे बनाएंगे। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु आपके इन वचनों के लिए एक बार फिर से तहे दिल से हम शुक्रगुजार हैं। प्रभु, इस संसार में जीते हुए कई बार हम भटक कर आपसे दूर चले जाते हैं। अनजाने में ही कटीली झाड़ियों में, जंगलों में, बीहड़ में जीवन बिताने लगते हैं, यह सोचकर कि शायद यह चीज मुझे तृप्त कर दे, शायद यह चीज मेरी बेकारी को साकारी में बदल दे, शायद यह मेरे खालीपने को भर दे। इसी तलाश में दर दर की ठोकरें खाते हुए और अधिक सूख जाते हैं, अंततः पूरी तरह बंजर होकर जीते हैं। बस प्रभु, अब और आपसे दूर नहीं रहना। प्रभु आपके करीब आते हैं, हमारे इस कठोर मन को आपको देते हैं। हमारे मनों को तृप्त करें, हमारी तृष्णा को, हमारी भूख को आप शांत करें। एक नया मन हमें आप दें। प्रभु, जीवन के जल की नदियां हमसे बहें
और अनेक उससे तृप्त हों ऐसा अनुग्रह हमें दें। महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। आज यह प्रभु का वायदा है आप सबों के लिए। आप जोतें, अपने ना जोते हुए खेत को आप जोतें, अपने कठोर मनों को आप जोतें, नरम करके प्रभु को सौंपें और प्रभु आशीषों की बरसात आप पर करवाएंगे और आपसे जीवन के जल की नदियां बहाएंगे ताकि अनेक उससे तृप्त हो सके। तो क्यों ना आज प्रभु के हाथों में सौंपें और आज से एक नया जीवन बिताना शुरू करें और अनेकों के लिए आशीष का कारण बने। आपके साथ प्रार्थना करने के लिए हम भी तैयार हैं। अपने विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। अगर आप चाहें तो कॉल करके भी आप हमसे बात कर सकते हैं। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन,